कोई इलेक्शन की मीटिंग नहीं कर रहे, ना इलेक्शन का ब्यूगल बजा है, ना हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। 6 दिन लगातार चुनावबाजी में मेरा टूर रहा। कहीं एक दिन हमने ना वोट मांगे, ना मंशूर लोगों के सामने पेश किया, ना उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। हमारा मकसद इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन जब अपने वक्त पे होगा, उस वक्त तब की तब देखी जाएगी। आज अगर मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले आप सब वर्कर हजरात का शुक्रिया करने आया हूं, जो हाल ही में आपने तंजीमी इंतखाबात में हिस्सा लिया और साबित किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मिटा नहीं पाए। बार बार कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि शायद ये जमात जो है ये सिर्फ इख्तिदार के साथ जुड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इख्तिदार का दूर का भी रिश्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जो ज्यादा इख्तिदार के बाहर मजबूत रही है बनिस्बत के इख्तिदार के अंदर रहते। आप देखें, जब कभी भी हम इख्तिदार में रहे, जमात हमारी कमजोर थी। जब हम इख्तिदार से बाहर रहे, जमात की तरफ हमारी तवज्जो ज्यादा रही और जमात को हम ज्यादा मजबूत कर पाए। कुछ लोगों को अपने घरों में शायद उनकी ये सोच थी कि हम लोग बंद रहेंगे और ये जमात खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, हमारे वर्कर जहां खड़े थे 5 अगस्त 2019 से पहले, आज भी हमारे वर्कर वहीं के वहीं खड़े हैं उसी मजबूती के साथ। शायद ये इस बात का नतीजा है कि हम लोगों को धोखे में नहीं रखते, हम लोगों को अजीब अजीब नारे नहीं सुनाते, हम इख्तिदार के पीछे नहीं दौड़ते। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा मकसद ही सिर्फ इख्तिदार है। हाँ, हमने जरूर ये कहा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां इख्तिदार की जरूरत पड़ती है वहां हम इख्तिदार को ठुकराएंगे नहीं, लेकिन इख्तिदार हमारा मंजिल नहीं है। हम कुर्सी के पीछे नहीं भागते, हम कुर्सी के लिए सौदा नहीं करते, हम कुर्सी के लिए अपना ईमान नहीं बेचते, हम कुर्सी हासिल करने के लिए झूठ नहीं बोलते। हमने कोशिश की कि सच की बुनियाद पर हम अपने आप को लोगों के सामने पेश करें, और यही बात हम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं करते। हमारी अलग तकरीर बारामूला में नहीं होती और अलग तकरीर बानिहाल में, हम अलग तकरीर कुपवारा में नहीं करते और फिर अलग तकरीर जम्मू में, हम अलग तकरीर श्रीनगर में नहीं करते और फिर अलग तकरीर दिल्ली में। जो बात हम बारामूला में करते हैं वही बात हम जाके हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में करते हैं। अगर श्रीनगर में रहते या बारामूला में रहते हम 5 अगस्त 2019 के फैसलों की मुखालफत करते हैं, तो उन्हीं फैसलों की मुखालफत हम दिल्ली जाके करते हैं। अगर हमारे मेंबर पार्लियामेंट हजरात, चाहे वो अकबर लोन साहब हो, चाहे वो हसनैन मसूदी साहब हो, चाहे वो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब हो, अगर हम 5 अगस्त 2019 की मुखालफत श्रीनगर या बारामूला या अनंतनाग में करते हैं, तो उन्हीं फैसलों की मुखालफत हम दिल्ली में भी करते हैं। पिछले दिनों पार्लियामेंट में हमारे मेंबर हजरात ने खुल के कहा वहां पे कि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसलों से मुतमईन नहीं है। क्या 5 अगस्त के बाद आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई? और आज यही सवाल करने में यहां बारामूला आया हूं, क्योंकि जगह जगह हम यहां के हुक्मरान से सुनते हैं कि लोग बहुत खुश हैं,
लोग मुतमईन हैं, लोगों को आने वाले कल में एक रोशनी की किरण नजर आती है। दिल्ली में हम बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें सुनते हैं, वो कहते हैं कश्मीर में कोई नाराज नहीं है, सब खुश है। लेकिन जमीनी सतह पे जब हम जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि खुलारा हमें बताएं जनाब, आपकी जिंदगी में अगर बेहतरी आई है तो बताइए, हम खुश होंगे। हम आपकी बेहतरी में रुकावट बन के पेश नहीं होना चाहते। अगर आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके यहां तरक्की के काम हो रहे हैं, बड़ा अच्छा है। अगर आपके अस्पताल में डॉक्टर और दवाई की दुकान में दवाई है, बड़ा अच्छा है। अगर बीपीएल लोगों को राशन मिल रहा है तो हम खुश। अगर आज 24 घंटे ना सही कम से कम दिन में 18-20 घंटे आपको बिजली फराहम की जा रही है, मैं खुश। लेकिन कहीं कभी मुझे, जब मैं ये सवाल लोगों से करता हूं, मुझे इन सवालों का जवाब हाँ में कभी नहीं मिलता। कहां गए वो बड़े बड़े कारखाने जिनका हमसे वादा किया गया था? क्या हमें नहीं कहा गया था कि यहां इन्वेस्टमेंट आने में सिर्फ एक रुकावट है, वो 370 है, और 370 हटेगा, यहां कारखाने खुलेंगे। कहां गए वो कारखाने? हमें बड़े बड़े अरबपतियों के नाम सुनाए गए थे, फलाने हजरात आएंगे, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे। इंतजार में हम रहे, आया कोई नहीं। और काश ये सिर्फ कश्मीर का हाल होता, जम्मू में भी यही हाल। हमें कहा गया था बड़े बड़े होटल के मालिक आएंगे, नए नए होटल बनेंगे। टंगमर्ग, गुलमर्ग, ये फायदा हमें दिख रहा है। आप हमें कहते हो टूरिस्ट आ रहे हैं ना, टूरिस्ट कब नहीं आए? क्या टूरिस्ट 5 अगस्त 2019 का इंतजार कर रहे थे? क्या 5 अगस्त 2019 से पहले गुलमर्ग कोई टूरिस्ट नहीं आया था? क्या टंगमर्ग कोई टूरिस्ट नहीं आए? क्या 2011 में टूरिज्म नहीं था? क्या 12 में नहीं था? क्या 13 में नहीं था? क्या सैलाब से पहले 2014 में नहीं था? उल्टा जो जो हमारे पास था, एक एक करके वो हमसे छीना गया। क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब गलत थे? मैं जानना चाहता हूं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब गलत थे जब श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस का इनॉग्रेशन हुआ, जब लोगों को आने जाने की इजाजत हुई? क्या गलत थे? अगर वो गलत थे तो मैं मानता हूं फिर ये बस रोकना जो सही था। कहिए, मैं बीजेपी वालों के मुंह से सुनना चाहता हूं कि जिन लीडर को उन्होंने भारत रत्न से नवाजा वो गलत थे। मैं बीजेपी के आज लीडरों से सुनना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद का बस शुरू करके मुल्क को खतरे में डाला। मैं सुनना चाहता हूं उनके मुंह से, क्योंकि अगर वाजपेयी साहब गलत नहीं थे तो फिर आपका इस बस को रोकने का फैसला गलत था। फिर आपने यहां के लोगों के साथ धोखा किया है। जो हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एक भरोसा बनाने के लिए एक फैसला जो दिया गया था, फिर वो छीनना आपकी गलती थी।
उसके बाद जो ट्रेड का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे यहाँ के लोकल ट्रेडरों को उसका फायदा हुआ, जो इस्लामाबाद में बड़े वो बने ट्रेडिंग पोस्ट, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हुआ। क्या वो सारा बनाना गलत था? आप कहते हो कि कुछ लोगों ने गलत काम के लिए ये इस्तेमाल किया है ना, किस चीज में गलती नहीं होती? क्या लोग जीएसटी की चोरी नहीं करते? कुछ लोग करते हैं। तो इसका क्या मतलब? सारा टैक्स ही खत्म है। बंदूक हटाओ, 370 हटाओ, बंदूक खामोश हो जाएंगे। क्या बंदूक खामोश हुए? 370 गए हुए, अब 2 साल 4 महीने और कुछ 6 दिन हो गए। कल ही बांडीपुर में 2 हमारे पुलिस के बहादुर लोग अपनी जान गंवा गए। अगर 370 ही बंदूक की वजह थी तो आज हमारे वो 2 बहादुर पुलिस वालों की घरों में ताज़ियत की। रोज एनकाउंटर, अरे उन इलाकों में एनकाउंटर जिनको हमने बंदूक से बिल्कुल खाली किया था। नए नए जगह और नए नए लड़के आज बंदूक उठा रहे हैं। क्या हमें नहीं कहा गया था कि अलायदी पसंद सोच भी 370 की वजह से है, कि 370 हटेगा और अलायदी पसंद सोच भी खत्म हो जाएगी? मुझे तो खत्म होती हुई नजर नहीं आया। तो ना हमारी नौकरियां आई, न तरक्की के काम हुए, न हमारी बिजली बढ़ी, न हमारे सेहत में बेहतरी आई, न हमारे तालीम में बेहतरी आई, न बंदूक खत्म हुआ, न अलायदी पसंद सोच यहां से गायब हुई। तो खुदारा मुझे कोई ये बताए ना 5 अगस्त 2019 का मकसद क्या था? हमारे साथ जो वादे किए गए थे, जिन वादों को तोड़ा गया, जो हमारे साथ धोखा हुआ, आखिरकार किस लिए? हासिल क्या हुआ? और हमारे साथ ये सौतीली मां का सलूक क्यों? क्या ये सही नहीं है कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, एक ये और एक लद्दाख? मुझे बताइए ना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और उनके बच्चों के मुस्तकबिल में फर्क क्यों देखा जाता है? वहां पे जमीन के कानून, वहां पे नौकरी लगने के कानून, वहां पे स्कॉलरशिप लेने का कानून बिल्कुल वही कानून है। मैं यहां पे किसी को कहीं से उम्मीदवार के तौर पे ऐलान करने नहीं आया हूं। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती का पैगाम लेके आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है यहां के लोगों के लिए लड़ना। हमारी जिम्मेदारी है यहां इस जम्मू कश्मीर की सरजमीन को इस मुसीबत से निकालना। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे हुक्मरान, चाहे वो श्रीनगर में बैठे हो, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो, सही और सच्ची बात उन तक पहुंचाना। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपके और हम लोग जो स्टेज पे बैठे हैं, हमारे दरमियान तालमेल जो है वो और ज्यादा बना रहे। मैं जानता हूं पिछले 2-3 साल आप लोगों के लिए आसान नहीं थे। पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे, हम उसके बाद असेंबली इलेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अगस्त में हमें एक ऐसा डोज मिला कि उस डोज से अभी भी मतलब हमारी वो समझ नहीं आता कि हुआ क्या। अल्लाह ताला की रस्सी से और दूसरा
अपने आवाम, अपने वोटरों, अपने बच्चों। एक मेरे साथी जो यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, एक से बढ़ के एक यहाँ पे तजुर्बाकार, ईमानदार, सच बोलने वाले, लोगों के बीच घुल मिलने वाले। अब सिर्फ हमें अपने ये जो हमारा काम है, इस पर व्हाट्सएप वगैरह पे बकवास चलता है, उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना। मैं तो बिल्कुल ही नहीं देता, मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। शायद जितना लोग उम्मीद करते हैं कि मैं उनका बकवास पढ़ता हूं, उसका मैं 10% भी नहीं पढ़ता हूं। तभी जाके मैं रात को आराम से थोड़ा सा बैठ पाता हूं। यहाँ कुछ लोग मैंने देखा है, उनका जो वो अंग्रेजी में कहते हैं स्किन इज थिन, मतलब उनकी जो चमड़ी जो है बहुत पतली है। फटाफट वो उछल कूद मारते हैं, फटाफट वो रिएक्शन करते हैं और फिर अजीब अजीब सी बातें करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे जो साथी यहाँ बैठे उनकी ये आदत नहीं है, ना आपको आदत रखनी चाहिए। अपने काम से मतलब रख लो, इन छोटे मोटे झगड़ों में जहां बुलाएं, जहां रखें प्रोग्राम, जहां आपको लगता है कि हमारे 1% का भी फायदा हो सकता है, आप बुलाएं जनाब, हम उस तक